बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, कैम्स के शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय से काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कल के दिन भी मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, बताया था कि कल के दिन जो वॉल्यूम कैंडल बने हैं इसका मतलब कोई बड़ा पार्टी ऑफकोर्स कोई माल सेल किया और वो हेवी क्वांटिटीज़ में। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उनका नाम देखने को मिल चुका है। और अभी की बात की जाए तो मैनेजमेंट की एक बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है। तो गैस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इधर पे कैम्प्स में करना क्या चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे क्या फिबोनाची पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने फिबोनाची पैटर्न को आपको सिखाने की कोशिश की है। बताया है कि जब कोई स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आती है तो उसमें जो गिरावट होती है एकदम 25-30% के आसपास लाजमी सी बात होती है। बिकॉज इसके पहले भी हमने बजाज फिनेंस में बात की जाए, इन्फो एज में, इंडिया मार्ट में, एप्पल में, ऑनलाइन ने कितने सारे स्टॉक्स में सेम वही रिपीटेशन देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फिबोनाची पैटर्न कहाँ पे आ रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लिए हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि जो कल के दिन बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना था, जो कि रेट था ऑफ कोर्स गैस, उसमें कोई बड़ा माल सेल हुआ था। तो जी हाँ, सो IIFL प्राइवेट इक्विटी की बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ा रिटर्न बनाया है। कैम्स की बात की जाए कि बिकॉज उन्होंने IPO के टाइम में ही कैम्स में निवेश किया था। अब उनके पैसे 2-3 गुना होते हैं तो भाई वो निकल जाते हैं। तो अभी की बात की जाए तो वो गैस कैम्स में एग्जिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरा जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिएगा कि IIFL जो प्राइवेट इक्विटी है उन्होंने क्या कर दिया है, कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है अपने इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर 50 मिलियन। देख सकते हैं इसकी 353 करोड़ के आसपास उनका जो स्टेक सेल हमें देखने को मिल रहा है और उन्होंने कम्प्लीटली अपने स्टेक को ज़ीरो कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने IPO के टाइम में ही इसमें निवेश किया था और उनको एक हेल्दी रिटर्न मिल गया, तो वैसे वो टाइमली अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए हैं। अब देख सकते हैं कि उनका जो सेलिंग अमाउंट है 353 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन उन्होंने जब निवेश किया था लास्ट ईयर तो आप देख सकते हैं कि 135 करोड़ के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। लेकिन जैसे ही 1 ईयर हुआ वैसे ही दोस्तों उन्होंने अपने पूरे स्टेक को कम्प्लीटली एक्सिट कर लिया। अगर आप देखें तो इधर पे एक वर्ड का यूज़ है, कम्प्लीटली एक्सिटेड। और अगर आप देखें तो लास्ट 3 महीना से धीरे धीरे अपने माल को सेल कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, उनका एक अच्छा भाव निकल गया 135 करोड़ का निवेश से। अगर वो 330 करोड़ बना लिए हैं तो जी हाँ दोस्तों, उधर पे ऑफकोर्स अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज कोई बड़ा पार्टी आता है तो कोई बड़ा पार्टी निकलता है। तो सेम दोस्तों, हमने ये चीज़ बहुत जगह देखा भी है। तो ऑफकोर्स ये देखना बनता है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर में इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं। जी तो न्यूज़ की बात की चलिए, किसने बहुत ही भारी मात्रा में माल को सेल किया है। तो जी हाँ, सो IIFL प्राइवेट जो इक्विटी फंड मतलब देखने को मिलता है, उन्होंने अपने स्टेक को कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया। लेकिन अभी की बात की जाए तो इनके जो CEO हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है CNBC TV18 को कि कैम्स की बात की जाए तो वो अपटिक SIP ओवर द लास्ट 5 मंथ्स। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें वो पता है कि कैम्स की बात की जाए ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे पूरा डिपेंडेंट है। 90% उनके रेवेन्यू आते हैं तो अपने आप में कहाँ से आते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आते हैं। कोविड की बात की जाए 2020 और 2021 में म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो था वो काफ़ी हद तक धीमा हो चुका था। लेकिन अभी की बात की जाए तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए 36 लाख करोड़ के आसपास इनके AUM देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए लास्ट 5 मंथ से इनका मानना है कि इनके जो वॉल्यूम्स हैं उसमें एक अपटिक देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे बहुत ज़्यादा जो स्मार्ट मनी है जो मार्केट में तेज़ी पे निवेश करना पसंद करते हैं, बिकॉज वो रिटर्न देके ही निवेश करना पसंद करते हैं। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से जो म्यूचुअल फंड को लेके एक नेगेटिविटी थी, अभी की बात की जाए तो पॉजिटिविटी है। तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड में जितने इन्फ्लो आते हैं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कैम्स को ही बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, जो इनके खराब पीरियड है 2020 के आसपास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिडक्शन मिल रहा था, बहुत लोगों ने अपने SIP को रोक दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो हमें अभी कंटिन्यू देखने को मिल चुका है। ये तो थे न्यूज़ का जो बात हमने डिस्कस किया है कि इधर पे किसने एक बड़ा अमाउंट सेल किया। अब सिंपल सी बात है, IIFL की बात की तो उनका एक बम्पर प्रॉफिट हो गया तो वो निकलना पसंद किया। लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि फिबोनाची पैटर्न क्या बोलता है। आपको दोस्तों मैंने हमेशा सिखाया है कि चाहे ग्राफ ऊपर हो या फिर ग्राफ नीचे, लेकिन जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है या फिर मार्केट में तेज़ी आती है तो सेम दोस्तों फिबोनाची पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जब मार्केट क्रैश हो गया तो एग्जैक्टली गैस वो उस टाइम में भी हमें फिबोनाची पैटर्न देखने को मिल चुका था। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए 23.6% के आसपास जो करेक्शन है वो लाजमी सी बात होती है। बिकॉज कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 3 गुना 4 गुना भागता है तो उसमें जो करेक्शन का जो फेज़ होता है 23.6% के आसपास वो एकदम लाजमी सी बात होती है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो इसने 23.6% के आसपास जो करेक्शन है उसको भी ध्वस्त कर दिया। और सिंपल सी बात है, जो नेक्स्ट फेज़ है वो 38.2% के आसपास कहलाता है। दोस्तों अगर आप देखें तो सेम इसमें भी वही देखने को मिल रहा है। चाहे
ग्राफ अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, कभी भी मार्केट में गिरावट होती है तो ऑफकोर्स वो फिबोनाची पैटर्न को ज़रूर फॉलो करता है। एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक में यही होता है। लार्ज कैप की बात की जाए तो 14% के आसपास, 15% के आसपास गिरावट होती है तो उसमें वैल्यू बाइंग होती है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या होता है, वो फिबोनाची पैटर्न का 38% के आसपास भी करेक्शन कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑल टाइम हाई से माइनस करेंगे तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे अगर आप घबरा गए तो ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही पेन होगा, बिकॉज इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे थे जहाँ पे गिरावट हुआ था ऑल टाइम हाई से, लेकिन उसके बाद 4-5-6 महीना के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी थी। अगर आप देखें तो इन्फो एज में भी सेम वही पैटर्न हमें देखने को मिला था। अगर आप देखें तो इन्फो एज ने जनवरी के महीना में अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 5900 के आसपास, लेकिन उसके बाद दोस्तों मई की बात की जाए तो इन्होंने 4200 के आसपास अपना बॉटम लगा के एक नई जर्नी पूरी की थी। अब ऐसा नहीं है कि कल से कल स्टॉक भागना स्टार्ट कर देगा फिर कंटिन्यूसली गिरेगा, उधर पे एक बाइंग होगा, सेलिंग होगा, उधर बहुत लोगों को घुसने निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन इधर पे जल्दीबाजी करना थोड़ा सा गलती हो सकता है, बिकॉज हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे हमने देखा है कि जब स्टॉक में गिरावट होती है, पैनिक होता है, उस स्टॉक में बॉटम लगने के बाद एक अच्छा खासा टाइम रिकवरी लगता है। लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया 6-7 महीना इन्फो एज में, उनके पैसे ज़रूर बने। एप्पल की भी सेम वही कहानी अगर आप देखें तो एप्पल ने 6200 का हाई लगा के 3850 के आसपास बॉटम लगाया था और फिबोनाची पैटर्न का 38.2% करेक्शन के बाद इसने अपना फिर से अब जर्नी पूरा किया। अगर आप देखें तो उस समय दोस्तों एप्पल में बहुत नेगेटिविटी थी, 3800 के आसपास बहुत लोगों ने बोला था कि 32 हो जाएगा, 3000 जाएगा, लेकिन गया नहीं और उसके बाद फिर से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इधर पे मार्केट में कितना परसेंट जो करेक्शन है वो हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश में हमें वही देखने को मिला था। अगर आप देखें तो 9950 के आसपास इसने हाई लगाया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हाई कब था, फरवरी का महीना में था और आप देख सकते हैं कि मई के महीना में, मतलब मार्च अप्रैल मई 3-4 महीना के बाद इसने अपना बॉटम किया और बॉटम लगाने के बाद एक लंबा कंसोलेशन था 3 महीना का और उसके बाद एक सडन ब्रेकआउट दिया। जिसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक जब गिरता है तो ऑफकोर्स आपको टाइम मिलता है जहाँ पे आप धीरे धीरे अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स में एसआईपी के वे से अगर आप उठाते हैं लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, जब ट्रेंड रिवर्स होता है उसमें अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि इधर पे गिरावट का सिलसिला थम गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि फिबोनाची पैटर्न को ये फॉलो करे और ये 3000 का नीचे भी आ जाए, लेकिन हमें रणनीति क्या बनानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना मैंने चार्ट आपको इसलिए दिखाया कि एक स्टॉक का जो साइकिल होता है वो कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखें तो कैम्प्स में भी हमें वही देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो पास्ट 1 मंथ में 23% के आसपास डाउन हो चुकी है। तो जब से लिस्टिंग हुई है इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 1200-1300 के भाव पे इनकी आईपीओ आया था। उसके बाद आप देखें तो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में भाग रहा था, लेकिन कभी भी कोई स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, उसके बाद गिरावट होती है, बिकॉज स्टॉक का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता है। तो तेज़ी के मार्केट में हो या फिर मंदी के मार्केट में हो, हमेशा अपना जो कैलकुलेशन है उसको करिएगा और इधर पे ब्लाइंडली निवेश नहीं करिएगा। और जहाँ पे करते भी हैं तो मेक श्योर आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन पे ज़रूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज मार्केट में तेज़ी आती भी है, मंदी भी आती है, लेकिन जब स्टॉक रिवर्सल करता है उसमें एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल जाती है। अगर देखें आज के दिन की बात तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 12 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 6 लाख शेयर को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब 50% के आसपास एक हेल्दी एक्मुलेशन देखने को मिल चुकी है। रेवेन्यू की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें इनके रेवेन्यू फ्लैट देखने को मिल रहे थे। अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उछाल, लेकिन दोस्तों सेम आप जितने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को उठा लें उसमें भी हमें 2020 और 2021 में रेवेन्यू का एक थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला, बिकॉज इनके रेवेन्यू तो ऐसा नहीं बढ़े थे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो ये बहुत ही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो इन सबके बिजनेस की बात की जाए तो इनके मार्जिन अच्छे होने की वजह से इनके सेल्स अगर सैचुरेट भी होते हैं तो इनके प्रॉफिट निकल जाते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी स्टेबल है। और बात की जाए म्यूचुअल फंड जो ग्रोथ है वो कभी रुकने वाले नहीं है और लॉन्ग टर्म में एक करेक्शन भी होती है तो उसके बाद एक रिवर्सल होती है, लेकिन मेक श्योर आपको उस पेन को ऑफकोर्स देखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में हमेशा गेन नहीं होता है, पेन भी होता है। लेकिन अगर आप उस पेन को समझ जाएं और लेवल्स पे सही बाइंग करें और लॉन्ग टर्म टिके रहें तो गैस आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इसका मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन अगर आप इनका देखें जो आरओसी है 57% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। बात की जाए जो आरओई है 44% के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार। और कंपनी का फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ जाती है। बात तो ये है कि जितने भी एएमसी वाले बिजनेस होते हैं या फिर जितने भी म्यूचुअल फंड वाले इंडस्ट्री वाले बिजनेस होते हैं उनके ऊपर डेट ना के बराबर होता है, बिकॉज वो सब स्मार्ट बिजनेस होते हैं, अपने स्किल पे ही काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिजर्व टाइमली बढ़ते तो हैं लेकिन उनकी बोरोइंग्स ना के बराबर होते हैं। इसके स्टेक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 25% के आसपास एफआईएस को ओन करते हैं और एफआईएस ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक की बात की जाए तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो प्रोमोटर की होल्डिंग भी 31% के आसपास दिखाई पड़ती है। डीआईएस की बात की जाए तो उनका भी स्टेक 21% के आसपास है। बात की जाए पब्लिक की तो उनका स्टेक 22% के आसपास दिखाई पड़ता है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखें तो पब्लिक ने माल बेचा है
और इधर पे एफ ने अपने माल को उठाया है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई माल खरीदता है तो कोई माल बेचा, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो हमें मजबूती देखने को मिल रही है। मैंने फिबोनाची पैटर्न आपको दिखाया और ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, इसके पहले भी ये काम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं, टॉप पे भी लिए हुए हैं, तो देखिए मर्जी है आपकी, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं। लेकिन बात की जाए कंपनी फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ती है, तो अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे आने वाले 6 महीना साल भर और टाइमलीस को अगर एवरेजिंग करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि मैं इधर पे बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इधर पे भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज 3000 का प्राइस खराब प्राइस नहीं, लेकिन अगर ये तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, ये 2900 के आसपास और वर्स्ट केस की बात की जाए 2500-2600 के भी आसपास जा सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज मार्केट में गिरावट होती है तो आपको अपने पैसे रेडी होने चाहिए, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में एसआईपी करें। तो जी हाँ, अगर आपको उनके बिजनेस से फेथ है, बिकॉज अगर आप देखें तो 2 दिनों से ही हमें एक लार्ज जो सेलिंग प्रेशर है वो देखने को मिल चुका है, और बात की जाए कंप्लीटली स्टॉक 1 डे के चार्ट में ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। नो डाउट स्टॉक मार्केट में फियर एंड ग्रिड का साइकिल हमेशा चलेगा। इसके पहले लोग, जैसे मैंने बताया कि इंडिया मार्ट की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, उनको बहुत ही लेस टारगेट दे रहे थे। इवन दोस्तों इन्फोसिस की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, लेकिन सबने एक रिवाइज किया, लेकिन उसके लिए कम से कम 5-6 महीने का समय लगा है। तो यस, आपको एक टाइम मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये फटाफट भागना स्टार्ट कर देगा, इसमें एक सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो आप कम से कम 2 स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर वेट करना है तो 3000 का लेवल का टूटने का आप वेट कर सकते हैं, और 2900 के पास आता है, 2700 के आसपास आता है, तो हर 100, 150, 200 पॉइंट के आसपास अगर गिरता है तो उधर पे आपको एवरेजिंग करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अगर आपको कंपनी पे फेथ नहीं है देन दोस्तों ये आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी पे फेथ है, कंपनी पे अगर आपको सही लगता है कि इनके बिजनेस चल जाएंगे तो ऑफकोर्स आप इसमें बने रहें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में रिकवरी होती है जब प्राइस करेक्शन एक हेवी होता है। तो टाइमिंग ये मर्जी दोस्तों आपकी है। मैं अपने साइड से बात की जाए तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। इसके पहले हमने बहुत बार गिरावट भी देखी, लेकिन 6 महीना कम से कम आपको वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। उसके बाद ही एक रिवर्सल हमने देखा है कि ये होता है, कभी कभी वो 3 से 4 महीना में भी हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करेंगे और सही भाव पे एमओएस के भाव पे इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे, आपको ज़रूर दोस्तों मुनाफा हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो किसी मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।